लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। बस दो गुजराती मिलके। कौन है वो दो गुजराती? बस, और मोदी जी और अमित शाह जी, हाँ। बस दो को मिलके जीना दुश्वार कर दिए हैं। हाँ। बताइए ना, वोट देने का अधिकार किसको नहीं है? दे सके, ये चुनाव आयोग का षड्यंत्र है, केंद्र सरकार का ये षड्यंत्र है कि गरीब दलित पिछड़े समाज को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे। चुनाव आयोग अपना ये नौटंकी बंद करे। मैंने आप समाज को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? जनता, बिहार की जनता को बीजेपी के, आरएसएस के एजेंट चुनाव आयोग होश में चुनाव आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर इसके बाद भी अगर सरकार और चुनाव आयोग नहीं माने तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। अन्य राज्यों में तो नहीं हो रहा है, हाँ। बिहार में ही क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में इनको एनी हाउ सत्ता चाहिए। किसी भी तरह से षड्यंत्र करके ये सब सत्ता पाना चाहते, तो इस बार बिहार की जनता इसको नकार दे रही है, इसलिए ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका विरोध करना है, इनको सत्ता से हटा देना है। ये बीजेपी और आरएसएस का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, पहले आया था क्या? नोटबंदी, लोगों को परेशान किया गया। उसके बाद अब आया है वोटबंदी। धीरे धीरे क्या क्या ये लोग लाएंगे। तो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग चल रही है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। ट्रेड यूनियन की तरफ से पूरा बिहार बंद करने का ऐलान किया गया था। वहीं बात कर ले महागठबंधन की तरफ से, तो जो वोटर लिस्ट से वंचित हो रहे हैं तमाम बिहार के वोटर, उनके खिलाफ भी आज सड़कों पे तमाम जो नेता हैं वो उतर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उतरेंगे, राहुल गांधी भी आज पटना के सड़कों पे रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के दलित नेता अमर आजाद हैं, आज पूरा पटना को जाम किए हुए हैं। अशोक राजपथ के इलाका है। कैसे देख रहे हैं, आज बिहार बंद है? बिल्कुल बिहार बंद होना चाहिए, क्योंकि बिहार के गांव में जो जनता रहती है, जो दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके पास वो कागजात नहीं है जो वो सूची में दे सके। ये चुनाव आयोग का षड्यंत्र है, केंद्र सरकार का ये षड्यंत्र है कि गरीब दलित पिछड़े समाज को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे। क्योंकि उन्होंने सर्वे कराया है तो बिहार में उनकी सरकार नहीं बन रही है, यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो इसलिए ये सब एक षड्यंत्र के तहत वोट बंदी करना चाह रहे हैं कि इनके जो वोटर हैं उनका सूची से ही हम नाम हटवा दें। इसलिए हम लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन आज सड़क भी बिहार बंद है, पूरे भारत भी ये बंद है। जो ट्रेड यूनियन है उनके लिए बंद है। हम लोग का ये मांग है कि चुनाव आयोग अपना ये नौटंकी बंद करे आरएसएस और केंद्र सरकार के इशारे पर, नहीं तो आपको बिहार में एक भी वोट मिलने वाला नहीं। इससे आप लोग को क्या नुकसान है? नुकसान नहीं है। अब हम लोग जमीन का, दलित के पास, कितने दलितों के पास जमीन का कागज है, कितने दलित के पास है? तो आप 2024 में जो बिहार का लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो आप तो वहाँ पर एमपी बन गया और एक साल में ही वोटर सब ये मैंने अवैध हो गया। मैंने आप समाज को क्या बना रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? जनता, बिहार की जनता को आपके जुमलेबाजी में ये जनता, हम लोग इसका पूरा प्रतिवाद, पूरा विरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द आदेश वापस लें और कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना लगे और जो पहले से वोटर है वही हो। जो वोटर जुड़ने के लिए है उसके लिए प्रयास होना चाहिए। ये कागजात मांगना ये बिल्कुल ही गलत बात है। जनवरी में 25 में ही चुनाव आयोग ने अपडेट किया था अपने वेबसाइट पे कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं बिहार में चुनाव कराने के लिए। फिर आखिर इस तरह का कानून, तो वही तो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग चल रही है। वो नहीं चाहती है कि जो महागठबंधन का वोटर है, जो दलित है, अल्पसंख्यक समाज है, पिछड़े समाज है, उनको नहीं, आदिवासी समाज है, उनको नहीं चाहते हैं ये सब कि ये सब वोट दे और महागठबंधन की सरकार बने। तो इसके लिए हम लोग पूरा आंदोलन के लिए तैयार हैं। बीजेपी के, आरएसएस के एजेंट चुनाव आयोग होश में आओ, नहीं तो आपको ईंट से ईंट बजा। तो चुनाव आयोग से तो मुलाकात किए थे आपके प्रतिनिधि दिल्ली में जाकर? चुनाव तो वो कहाँ मान रही है ना, नहीं मान रहे तब ना हम लोग बिहार बंद का कॉल किए हैं। और चुनाव आयोग जो विपक्ष का है, महागठबंधन के नेताओं का बात को इग्नोर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार के इशारे पर इसका हम लोग प्रतिरोध और विरोध कर रहे हैं। आज पूरा बिहार चक्का जाम है, पूरा बिहार बंद है। अगर इसके बाद भी अगर सरकार और चुनाव आयोग नहीं माने तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। लगभग 2 करोड़ वोटरों का नाम कटेगा, ये चुनाव आयोग कंफर्म बताया है। तो वही तो ये तो उसी के लिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों अब 2 करोड़ वोटरों का, ये 2 करोड़ वोटर जो 2024 में नरेंद्र मोदी जी को
प्रधानमंत्री चुने, आप उस वो गलत हो गया। आप अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवाइए, तब वोटर का पुनरीक्षण करिए, वोटर का गणना करवाइए, शुद्धिकरण करवाइए जो है। तो ये तो बिहार, आप इसके अन्य राज्यों में तो नहीं हो रहा है, बिहार में ही क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में इनको एनी हाउ सत्ता चाहिए। किसी भी तरह से षड्यंत्र करके ये सब सत्ता पाना चाहते, तो इस बार बिहार की जनता इसको नकार दे रही है, इसलिए ये सब षड्यंत्र कर क्या रहे हैं। लगता है इस जिस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं लोगों का, इसे एनआरसी लागू करना चाहते हैं बिहार में? वही है, ये बैकडोर से एनआरसी है, हमको नागरिकता साबित, हम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े, यहाँ पर एडवोकेट है, हमारे पूरे ये सब कर रहे हैं, तो आप क्या जरूरी है? वो सब कागजात आपको पर्याप्त नहीं है जो आप ये मांग रहे हैं कि जन्म तिथि दीजिए, पिताजी का दीजिए, अपना दादाजी का दीजिए, नाना का दीजिए, नानी का दीजिए। ये सब क्या है? ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसके खिलाफ हैं और चुनाव आयोग से ये चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द अपना आदेश वापस लीजिए, नहीं तो हर दिन बिहार में चक्का जाम होगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कितने बजे सड़कों पर रहेंगे? 10 बजे से माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, हम लोग अभी वहीं पर पूरा जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर शुरुआत बंदी का कर दिए हैं, ये हम लोग पहले भी अपील किए हैं। महेंद्रू में महेंद्रू में हम लोग यहाँ पर सड़क जाम करके कि भाई पहले भी अपील किया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहेंगे चुनाव आयोग जिस तरीके से वोटर लिस्ट को वंचित कर रहा है? ये बीजेपी और आरएसएस का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मात्र 2 आदमी मिल के, पहले आया था क्या नोटबंदी, लोगों को परेशान किया गया, उसके बाद अब आया है वोटबंदी। धीरे धीरे क्या क्या ये लोग लाएंगे, लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। बस दो गुजराती मिलके, कौन है वो 2 गुजराती? बस, और मोदी जी और अमित शाह जी, बस 2 को मिलके जीना दुश्वार कर दिए हैं। बताइए ना, वोट देने का अधिकार किसको नहीं है? वोट आप देते हैं, गरीब के पास जमीन है, दलित गरीब के पास जमीन है, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के पास वोट देने का अधिकार है। जब खत्म हो जाएगा तो बताइए कैसे? तो कम वोट नहीं पड़ेगा तो जीत जाएगा वो, बाकी लोग कहाँ जाएगा? वंचित समाज के लोग बिछड़ जाएंगे, सब चीज से हटा देगा, सरकारी सुविधा से हटा देगा, मुआवजा से हटा देगा। अगर कोई घटना घटती है तो उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा, कहेगा आपको यहाँ का नागरिक है ये नहीं है। तो बताइए कैसे होगा? इनको आप विरोध करना है, इनको सत्ता से हटा देना है। देखिए, तो बिहार बंद का असर जो है बिहार से आने लगा है। ये पटना का महेंद्रू इलाका है, ये जो है वो अभी बंद कर दिए हैं। कांग्रेस नेता, दलित नेता, अमर आजाद और तमाम जो लोग हैं उनके समर्थक यहाँ पे एकजुट हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये फरमान लाया है ये गलत है। वंचित समाज के लोग इससे वंचित रहेंगे और आने वाले जो चुनाव है उसमें महागठबंधन के वोटरों को नुकसान करना चाहती है सरकार। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने चौकोनॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।